सबसे पहले मैं भूषण दीवान जी के पास पहुंच रहा हूँ। भूषण जी, 4 लाख से ज्यादा सैनिक होने के बावजूद भी आप सोचिए कि वो भाग गए और 90,000 75-80,000 के आसपास तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए। ये क्या अप्रोच दे रहा है या क्या संदेश दे रहा है भारत के लिए? किस तरीके से खतरे की घंटी आप इसे देखते हैं? भूषण जी प्लीज। कुमार जी, अमेरिका ने जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी अफगानिस को वो बराबर दी नहीं है। उन्होंने अपना ही देखने का कोशिश किया है, दूर चीज को देखने का कोशिश नहीं किया है। और एक्स एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे भी बात होती रही है, पर मेरी समझ में कम हुई है। दुनिया में सब कह रहे हैं कि इंडिया भारत इतना जुड़ा नहीं है। देखिए, राजेश पायलट कांग्रेस के मिनिस्टर नागा से भी बात करते थे, तो बैकडोर बातें बहुत होनी चाहिए। रूस ने हमें बुलाया नहीं, दोहा में नहीं बुलाया, कई जगह नहीं, हमें बाहर रखा है। ये तो पीछे की बातें हैं। अमेरिका पीछे बुरी तरह जो विड्रॉ कर रहा है, ये बड़ी एरिया में हर रीजन में, चाहे लीबिया की बात थी, इराक की बात थी, चाहे वियतनाम की बात थी, वो तहस नहस करके जाता है। लड़ने का उनके मादा नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं नो स्टमक फॉर ए फाइट। मैं तो ये भी कहता हूं उनके पास पैसा भी कम है, असला भी कम है। और इस वैक्यूम के अंदर बड़ी खतरनाक बात हमारे लिए ये है कि चीन बीच में आके तालिबान को सांप को दूध पिला के और हमारे सिर पे चढ़ के चारों तरफ से, लद्दाख से, अक्साई चीन की तरफ से, पीओके की तरफ से, और अफगानिस्तान को वो गेम खेलेगा। डुरान लाइन की बात बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एका नहीं है, पर चीन गेम खेलेगा। क्यों? उसके पास देने के लिए तालिबान को भी बहुत असला भी है और बहुत पैसा भी है। खुद कूदेगा नहीं वो। लोग कह रहे हैं खुद कूद जाएगा, जैसे रूस कूदा, मारा गया मीन्स हट गया, विड्रॉ करना पड़ा। अमेरिका कूदा तो हट रहा है। चीन ये गलती कभी नहीं करेगा, पर मैं साफ देख रहा हूं हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। और चीन जो है वहां जाके फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर जिसे कहते हैं ना, अपना खेल खेलने का काम करेगा। और हमारे लिए जो है टर्की भी इधर आएगा, आप देखना, और ये तकलीफ होगी हमारे लिए काफी। मेरी आंकलन तो ये है कि ये अभी भी हम तालिबान के साथ जुड़ के चलेंगे तो शायद हम फायदे में रहेंगे। ये जो झगड़ा है डुरान लाइन का, पख्तूनिस्तान का, जो तालिबान चाहेंगे, कमजोर पावर दबाई जाती है। ठीक है, अगर चीन हल्ला नहीं मचाएगा तो अफगानी तालिबान उनको तकलीफ नहीं देगी, पर तालिबान पाकिस्तान को भी तकलीफ नहीं देगी अगर वो इतना हल्ला नहीं मचाएगा, और हम भी नहीं मचाएंगे। तो मेन चीज यही है। मतलब आपका कहने का मतलब एक तरीके से सरेंडर। भूषण दीवान, आप एक अलग बात इसमें रखना चाह रहे थे प्लीज। वो सवाल ही नहीं कि हम अफगानीज को यहाँ शरण दें। हमारी मुसलमान आबादी बढ़ गई, कल को जो वोट होगा तो जो 20 साल के बाद शायद इस्लामिक रूल बने, इस्लामिक कंट्री बनेगी इंडिया, तो 10 साल में बनेगी, तो सवाल ही नहीं। और हम सभी पैनलिस्ट ने कहा है कि तालिबान गवर्नमेंट है, उनको अनॉय नहीं करना। आपको पता है तालिबानी गवर्नमेंट क्या चाहती है, अफगानी ना भागे वहां से, तो हमने शरण उस हिसाब से भी नहीं देनी। और दूसरी बात यह है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका अध्यक्ष आज भारत है, वहां पे जोर लगा के हम एक इंटरनेशनल कंसेंसस बना के, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बना के अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाएं। वही तरीका है चाइना को चेकमेट करने का भी। दो चीजें मैं और रखना चाहता हूं, नहीं तो मुझे इस बात का शक है ही नहीं कि देखिए, अमेरिका तो वहां आके कब्जा करना चाहता था तो वो नहीं कर पाए। रूस भी कब्जा करना चाहता, रूस क्यों कब्जा करना चाहता था? उनको एक्सेस टू वॉर वाटर पोर्ट चाहिए, राइट। अमेरिका क्यों करना चाहता था? अलकायदा को दबाने के लिए, राइट। और रशिया को तंग करने के लिए, रशिया जहां एनिमिटी थी। चीन का ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चीन के पास ग्वादार पोर्ट ऑलरेडी है। चीन तो बहुत, उसकी तो वांछें खिल गई हैं, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई तो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बान बन जाएगी। कौन? चीन। और चीन क्या करेगा? पूरी रोड डेवलप करेगा, खर्चा करेगा, उनको हथियार देगा और उनके टेररिस्ट भेजने ट्रेन करके हमारे अगेंस्ट भेजेगा। लास्ट पॉइंट,
जो अमेरिका ने काम किया है विड्रॉल का, मैं कह रहा हूं ये क्वाड जो है, क्वाड की बात जो हो रही है, मैं बता रहा हूं क्वाड अमेरिका ये सब जो काम करता है, क्वाड को मैं फेल देख रहा हूं। मेरी समझ में अमेरिका के पास पैसे की भी कमी है। जो ट्रम्प कहते कहते रह गया 4 साल, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हर जगह अपने पांव फैलाएं। वो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है, सिमटती जा रही है, और चीन उभरती है पावर है। तो वो क्वाड भी फेल होने का लगता है मेरे को, ये अगला मेरे को आंकलन है। तो और इसलिए इंडिया ने एक ही काम करना है, क्या कि ये स्थिति को आंकलन करके तालिबान से मिलके रहना है, ताकि तभी दोस्ती उनकी चीन से कम रहेगी, हमारे साथ गुडविल रहेगी। उसके चलते भी हमने रेफ्यूजीज को नहीं लेना। धन्यवाद।